एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहाँ पर हीड्रा अब रेड का चेकअप कर रही होती है और अब उसे कहती है कि तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा तुम बिल्कुल ऐसे ही लगते हो कि तुम इसी दुनिया से हो। अजीब बात तो यह है कि तुम्हारे पास कोई भी माना नहीं है। मैं तुम्हारा खून लेकर तुम्हारे अंदर माना चेक करना चाहती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक इंजेक्शन दिखाती है जो देखकर रेड अब डर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। तो हीड्रा अब उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे रिसर्च करनी है, इसे चुपचाप से अपना खून दे दो। अगली सीन में हमें एडवेंचर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आकर हीड्रा को कहता है कि आज से तुम एक एडवेंचरर हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक स्टैट टैग दे देता है। ये एक प्रूफ होता है कि तुम एक एडवेंचरर हो। ये चीज तुम्हारे स्किल्स और स्टैट्स को भी ट्रैक करती है। इसके बाद हीड्रा अब अपने स्टैट्स को देखती है। वो देखकर वो बंदा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे मैजिक और इंटेलिजेंस काफी हाई है। वहीं पर रेड भी ये देखकर शॉक हो जाता है और वो हीड्रा से कहता है कि तुम तो एक अर्क मेज हो, तुम्हारा फ्यूचर तो सही में काफी ब्राइट है, तुम्हारा आइस मैजिक भी काफी कूल था। ये सुनकर हीड्रा कहते हैं कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, वैसे तुम अपने स्टैट्स भी मुझे दिखाओ। तो रेड अब कंफ्यूज हो जाता है और वो कहते हैं कि लेकिन अपने स्टैट्स दिखते कैसे हैं। जिस पर हीड्रा कहती है कि तुम्हें नहीं आता, लाओ मैं चेक करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस टैग को ले लेती है और वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर रेड की पावर क्या है, पर इससे मुझे एनालाइज करने में इजी हो जाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसके स्टैट्स को ओपन कर देती है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जो रेड के स्टैट्स होते हैं वो काफी अजीब तरीके से होते हैं। उसके अंदर ना ही लेवल लिखे होते हैं और ना ही कोई स्किल्स लिखे होते हैं। उसमें बस यही लिखा होता है कि रेड काफी ज्यादा जोशीला पर्सन है और उसकी ताकत दुश्मनों के बॉन्ड से बढ़ती है। साथ में रेड के पास एक कैलिबर भी है जो कि 10 सेंटीमीटर की बड़ी हो जाती है। इसके बाद रेड का एक स्पेशल अटैक है जो कि बर्निंग किजुना पंच है जो कि 60,000 डिग्री का होता है। हीड्रा अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे रेड के बारे में बिल्कुल भी इससे पता ही नहीं चला। ये वाला स्टैट्स का फॉर्मेट तो बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही एडवेंचरर आ जाते हैं जिनको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। वो लोग अब हीड्रा से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम भी एडवेंचरर बनना चाह रही हो। वही हीड्रा उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि तुम लोग कौन हो। जो सुनकर वो गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि याद करो तुम्हारे गोलम ने मैं हराया था उस दिन। वही हीड्रा अब कहती है कि जरा माफ करना, मैं जरा काम के लोगों को याद करती हूँ, बेकार के लोगों को मैं भूल जाती हूँ। ये सुनकर वो लोग अब हीड्रा का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो रेड से कहते हैं कि इस लड़की के साथ पार्टी मत बनाओ। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेड उन लोग को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग हीड्रा के बारे में गलत समझ रहे हो। हीड्रा काफी अच्छी है, वो एक नया मैजिक बनाकर मेरी मदद करना चाहती है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हीड्रा एक एडवेंचर बनेगी, वैसे भी वो एक डरपोक मेज हाउडी की बेटी है। ये सुनकर रेड कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जिस पर वो एडवेंचर कहते हैं कि लगता है तुम्हें पता नहीं है, हीड्रा के फादर फाइट में रॉयल स्केप्टर की पोजीशन को खो बैठे जिसकी वजह से इन लोगों को पहले से ही निकाल दिया गया। वहीं पर अब उन एडवेंचर्स की बात सुनकर हीड्रा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो अपने फादर की बात याद करती है जहाँ पर उसके फादर ने कहा था कि भले हम लोग रॉयल स्केप्टर नहीं हैं, फिर भी हम लोग अपने मैजिक को यूज करके लोगों को खुश रखेंगे और सही डायरेक्शन पर लेकर जाएंगे। इस ड्यूटी को तुम कभी भी मत भूलना। वहीं पर अब वो एडवेंचर हंस रहे होते हैं पर तभी हीड्रा उन लोगों से कहती है कि तुम लोग मेरे फादर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो उन्हें इस तरीके से इंसल्ट करना बंद करो। तुम लोग तो मेरे गोलम के सामने भी नहीं टिक पाए, तुम आखिर क्या इंसल्ट करोगे। ये सुनकर वो लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और अब वो हीड्रा के ऊपर हमला करने वाले होते हैं पर तभी रेड उन लोगों की फाइट को बीच में रुका देता है। रेड अब उन लोगों से कहते हैं कि इस तरीके से लड़ना सही नहीं है। अगर हम लोग को लड़ना है तो हम लोग एडवेंचर्स के तौर पर लड़ेंगे, वो भी इस क्वेस्ट को कंप्लीट करके। अगले सीन में वो लोग अब डंजन के पास आ जाते हैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। वो लोग अब बेसिकली यहाँ पर चैलेंज लगाने वाले हैं। रेड अब बताता है कि अपेरेंटली इस डंजन के अंदर एक मिस्टीरियस सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, जो भी उस मॉन्स्टर को हराएगा वो फाइट जीत जाएगा। इसके बाद अब हीड्रा भी उन लोगों से कहती है कि अगर हम लोग जीतेंगे तो तुमने मेरे फादर के बारे में जितने भी इंसल्ट करी है तुम अपनी इंसल्ट वापस ले लोगे और तुम कसम खाओगे कि तुम मेरे फादर को कभी इंसल्ट नहीं करोगे, और अगर तुम लोग जीते तो मैं वो सब करूंगी जो तुम मुझे करवाओगे। ये सुनकर वो लोग भी अब मान जाते हैं। वो अब कह रहे होते हैं कि हम लोग को और भी खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ने की आदत है। वो अब कहने लगते हैं कि जब हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग हीड्रा से काफी ज्यादा बुरी बुरी चीजें करवाएंगे। वहीं पर उन लोग के अब कॉन्फिडेंस को देखकर हीड्रा भी समझ जाती है कि उन लोग को इस तरीके के डंजन में ऑलरेडी जाने की आदत है। इसके बाद वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं पर वो जो एडवेंचर्स होते हैं वो तो सीधा ही बाकी के मॉन्स्टर्स को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं। उन लोग का प्लान होता है कि वो यहाँ पर बाकी के मॉन्स्टर्स को छोड़ देंगे और सीधा उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर को ढूंढकर खत्म करेंगे। वो सोचते हैं कि सामने की तरफ एक मिनोटोर नाम का मॉन्स्टर आएगा जो कि सुनकर हमला करता है, इसलिए वो लोग शोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पर तभी अचानक से रेड वहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देखकर वो लोग अब डर जाते हैं। और अब क्योंकि रेड ट्रांसफॉर्म करता है वहाँ पर एक धमाका भी हो जाता है। इस धमाके की वजह से काफी ज्यादा आवाज हो जाती है और वहाँ पर अब काफी सारे मिनोटोर्स आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं और वो उन सभी लोगों को घेर लेते हैं और अब उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर रेड तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो अपनी टर्बो की का यूज करके उन मिनोटोर्स को हराने लगता है। रेड अब कहने लगता है कि मुझे इस तरीके से दुश्मनों के झुंड से लड़ने की ऑलरेडी आदत है। तो हीड्रा कहती है कि तुम्हारे लिए इजी होगा पर मेरे लिए मुश्किल है, तुम्हें यहाँ पर अपने बड़े से उस रोबोट को यूज करना चाहिए, वो यहाँ पर आराम से जीत जाएगा। जो सुनकर रेड कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलने के बाद अब रेड अपने काइजर को वहाँ पर बुला लेता है, पर अब क्योंकि ये जगह काफी
काफी ज्यादा छोटी होती है, वो काइजर अब अंदर ही नहीं घुस पा रहा होता है। इसके रेड को अब बाहर आना पड़ता है। वो कहता है कि हमें बाहर आकर लड़ना पड़ेगा। वही हीड्रा अब देखती है कि ये रोबोट थोड़ा सा तो काम आया है, क्योंकि इसकी वजह से जो मिनोटॉर्स हैं वो थोड़े बहुत दब चुके हैं। वहीं पर उन लोग को ये सब करता हुआ देख एक एडवेंचर देख रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इस वजह से अब उस एडवेंचर का ध्यान भटक जाता है और अब उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ रहा होता है, जो देखकर अब हीड्रा जल्दी से अपनी पावर को यूज करती है और उसे बचा लेती है। जो देखकर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने हमारी जान क्यों बचाई। जिस पर हीड्रा कहते हैं कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुमने मेरे फादर की इंसल्ट करी थी। पर मैंने अपने फादर से ये सीखा है कि जब उन्हें रॉयल स्केप्टर की पोजीशन से निकाल दिया गया था, तब लोग उनके बारे में काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे थे, पर फिर भी मेरे फादर मैजिक को स्टडी करते रहे, वो भी दूसरों की भलाई के लिए। उन्होंने ऐसा पूरा अंत तक किया। तो आखिरकार मैं किसी को कैसे मर नहीं दे सकती हूँ, जबकि मैं अपने मैजिक का यूज करके उन्हें बचा सकती हूँ। मैं अपने फादर की बेटी हूँ, इसलिए ही मैंने तुम्हें बचाया। मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करूंगी अपने मैजिक को यूज करके लोगों को बचाने के लिए। और वैसे भी तुम लोगों ने मेरे पापा को इंसल्ट किया था, तो तुम्हें माफी मांगनी होगी। इससे पहले मैं तुम लोगों को मरने नहीं दूंगी। ये सुनकर रेड अब हीड्रा से कहता है कि तुम ये सब बोलते हो काफी खूबसूरत लग रही हो। वहीं ये सुनने के बाद हीड्रा शर्मा जाती है और कहती है कि क्या सच्ची में। ये देखकर वो एडवेंचर उन लोगों से कहता है कि अब यहाँ बैटल चल रही है, यहाँ पर फ्लोट करना बंद करो और लड़ो। तभी अचानक से उन लोग के सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि अपना ट्रेजर मांग रहा होता है। वो देखकर वो सभी लोग अब सोचने लगते हैं कि कहीं ये वही तो मिस्टीरियस मॉन्स्टर नहीं है जिसको वो लोग हराने के लिए आए थे। वो सभी अब कहने लगते हैं कि आज से पहले उन लोगों ने कभी भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा। वहीं इस बड़े से मॉन्स्टर को देखने के बाद जो मिनोटॉर्स होते हैं वो तो डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं हीड्रा अब लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर तभी रेड उसे पीछे हटने के लिए कहता है और कहता है कि इस मॉन्स्टर की ताकत देखकर मेरे को दुश्मन के एक जनरल की याद आ गई। वहीं वो एडवेंचर से रुकते नहीं है। वो कहने लगते हैं कि तुम लोग तो डरपोक हो, हम लोग इस मॉन्स्टर को हराएंगे और जीत जाएंगे। उस कॉन्टेस्ट को जो कि हम लोगों ने लगाया है, वो लोग हमला कर ही रहे होते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हीं के वेपन को तोड़ देता है। और अब वो उन लोग के ऊपर भी हमला करने वाला होता है, पर तभी रेड आकर उस मॉन्स्टर को मुक्का मार देता है और उन लोग की जान को बचा लेता है। इसकी वजह से वहीं पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे जाकर गिर जाता है। वहीं इस मॉन्स्टर को मुक्का मारने की वजह से रेड के हाथ में दर्द हो जाता है। रेड कहता है कि मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा हार्ड है, ऐसी बैटल तो मैंने पहले भी करी है। अगले सीन में अब हम लोग को थोड़ा बहुत पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो ब्लू रेंजर होता है वो एक जनरल से लड़ रहा होता है। वो उसके ऊपर काफी सारे हमले कर रहा होता है, पर जनरल को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। इसके बाद वो जनरल अब ब्लू के ऊपर एक आइस का हमला कर देती है, पर तभी वहाँ पर रेड आकर हमला करके उस आइस को तोड़ देता है। रेड अब ब्लू से कहने लगता है कि मैं इस जनरल को बिजी रखता हूँ, इतने तुम सोचो कि इसे हराना कैसे है। तो ब्लू भी मान जाता है। इसके बाद रेड अब उस जनरल के ऊपर हमले कर रहा होता है, पर उस जनरल को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक शील्ड लगा रखी थी। इसके बाद वो जनरल अब ब्लू रेंजर के पीछे आ जाती है। दूसरी तरफ रेड भी अब ब्लू से कहने लगता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितनी बार फेल हुए, हम लोग कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। मुझे तुम पर विश्वास है, क्योंकि तुम कुछ न कुछ करके रहोगे। ये सुनकर ब्लू के दिमाग में अब एक आइडिया आ जाता है। वो कहता है कि इस जनरल को हराने के लिए हम लोग अपने बॉन्ड की ताकत का यूज करेंगे। तो अब रेड भी मान जाता है, जिसके बाद वो आसमान से एक बस्टर को निकाल लेता है। इसके बाद अब सभी रेंजर्स एक साथ आ जाते हैं और वो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी बॉन्ड की ताकत का यूज करके उस बस्टर को और भी ज्यादा ताकतवर बना देते हैं और उससे अब वो जनरल के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं। रेड बताता है कि मैं और मेरी टीम इसी तरीके से यूनाइट होते हैं बॉन्ड एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इससे हमारे वेपन की जो ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रेड अब उन एडवेंचर से कहता है कि मुझे तुम लोग की जरूरत है अपने बस्टर को एक्टिवेट करने के लिए, जिस पर अब हीड्रा कहती है कि हम लोग की मदद नहीं करेंगे। पर तभी वो लोग मान जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को भी निकलना है, तो हम लोग इन हैं, पर हमारा कॉन्टेस्ट यहीं खत्म होता है। इसके बाद अब रेड अब हीड्रा से कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम कर लोगे ना, जिस पर हीड्रा भी शर्मा कर कहती है हाँ ठीक है। इसके बाद रेड अब अपने बस्टर को बुला लेता है और सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं उसे एक्टिवेट करने के लिए। इसके बाद वो लोग उस बस्टर को चला देते हैं और सीधा हमला कर देते हैं, पर उस मॉन्स्टर को तो कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हुआ। जिस पर रेड कहता है कि हमने हमला गलत जगह पर किया। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला करता है। ये देखकर रेड जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तो भूल ही गया था, अगर हम सभी लोग के दिल में नफरत होगी इस बस्टर को यूज करते हुए, तो बॉन्ड एनर्जी मर्ज होने से मना कर देगी और फायर ही नहीं होगी, बिल्कुल वैसे जैसे अभी हुआ। ऐसा पहले भी हुआ था जब एक बार ब्लू और येलो के बीच में लड़ाई हो गई थी। हम लोग अब उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपनी और भी पावर को बढ़ा लेता है और वो रेड के ऊपर काफी खतरनाक हमला कर देता है, जिसके से रेड अब दूर जाकर गिरता है और अब वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो अब हीड्रा से कहता है कि बाकी सभी लोग को लेकर यहाँ से भाग जाओ, पर हीड्रा नहीं मानती है। वो अब आकर उसे हीलिंग मैजिक से हील करने लगती है। वहीं इसी चीज को देखकर वो जो मॉन्स्टर होता है वो हीड्रा के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी अब वहाँ पर वही एडवेंचरर्स आ जाते हैं जो कि उस मॉन्स्टर को रोककर हीड्रा को बचा लेते हैं। ये देखकर तो हीड्रा भी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई तो हम लोग भी अभी वही कर रहे हैं, और वैसे भी हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इसलिए इसे हराने के लिए हमें रेड की जरूरत पड़ेगी जो कि काफी पावरफुल है, इसलिए जल्दी से उसे हील करो, क्योंकि अगर हमारे बचने के चांस है तो वो रेड को बचा कर ही आएंगे। तुम रेड को हील करो, तब तक हम लोग इस मॉन्स्टर को रोके रहेंगे। हम लोग भले ही कम लेवल
लेवल के एडवेंचरर हैं पर हम लोग हार नहीं मानते हैं। ये सुनने के बाद हीड्रा अब याद करती है कि किस तरीके से उसने इन एडवेंचरर्स की बेइज्जती करी थी। हीड्रा अब कहने लगती है कि लगता है कि मैं इन लोगों के बारे में गलत थी। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर अब उन एडवेंचरर्स के ऊपर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है और अब वो रेड और हीड्रा के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर इस चीज को देखकर वो एडवेंचरर्स भी घबरा जाती है। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि रेड के अंदर अब बॉन्ड की एनर्जी आ जाती है और अब इसी चीज का यूज करके वो हीड्रा को बचा लेता है और अब वो उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा जोर से मुक्का मार के रोक लेता है। रेड अब कहता है कि मैंने हम लोगों के बीच में एक बॉन्ड फील किया। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस मॉन्स्टर को मुक्का मार के काफी जोर से पीछे गिरा देता है। रेड अब कहने लगता है कि हम सभी लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए जो भी नफरत थी वो खत्म हो गई है, सभी के अंदर रिस्पेक्ट आ गई है, इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है। ऐसा बोलने के बाद अब रेड वापस अपने सूट के अंदर आ जाता है और अब वो उन लोगों से कहता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत फिर से है, इस बार हम लोग इसे खत्म करके रहेंगे। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं, जिसके बाद रेड वापस अपने बस्टर को बुला लेता है और वो सभी लोग अब तैयार हो जाते हैं उसे शूट करने के लिए। इसके बाद वो लोग भी अब उस बस्टर को चला देते हैं और वो हमला जाकर सीधा उस मॉन्स्टर को लग जाता है। इसकी वजह से अब वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। वहीं पर अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद सभी लोग अब अलग अलग पोज कर रहे होते हैं। वहीं रेड को छोड़कर बाकी सभी लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग इतना अजीब सा पोज क्यों कर रहे हैं। अगले सीन में हीड्रा अब कहने लगती है कि आखिर ये मॉन्स्टर था क्या। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर की जगह अब एक बूढ़ा सा पर्सन आ जाता है जो कि उसी मॉन्स्टर में से निकला है। तो वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो इस बंदे को लेकर गिल्ड हॉल की तरफ लेकर जाएंगे। वो लोग अब इसे लेकर जा रहे होते हैं पर तभी हीड्रा नोटिस करती है कि इस बंदे के जो सर पर एक चीज है। वो सोचती है कि ये क्या है। अगले सीन में वो लोग अब उस बंदे को रेस्ट करवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ अब वो एडवेंचरर्स भी उन लोग की रिस्पेक्ट करने लगे हैं और उनसे कहते हैं कि कोशिश करना कि तुम लोग मरो ना, जिस पर वो लोग भी कहते हैं ठीक है। दूसरी तरफ रेड अब हीड्रा से कहते हैं कि देखा आज हम लोगों ने एडवेंचरर्स दोस्त बनाए, जिस पर हीड्रा भी कहती है कि हाँ इतना भी बुरा नहीं था ये सब, चलो अब मुझे तुम अपना खून दो क्योंकि मुझे रिसर्च करनी है। ये सुनकर रेड अब वापस से भागने की तैयारी कर लेता है। अगले सीन में हम लोग को अब दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो तो अपने रूम से भाग चुका है। हम लोग अब देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो अब कुछ गलियों में जा रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरा ट्रेजर कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उसे देखकर कहती है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया लॉर्ड न्यूसल। तभी हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो वापस से अचानक से मॉन्स्टर में बदल जाता है, जो देखकर वो लड़की कहती है कि आखिर आप इतने समय से कहाँ पर थे। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी अचानक से उस लड़की के साथ जो लड़का होता है वो एक ही हमले का यूज करके उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद वो लड़की उस बंदे के सर पे से उसी डेंजरस सीड को निकाल लेती है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की अब कहने लगती है कि शायद से हम लोग को और भी लोगों की मदद चाहिए होगी अगर हम लोग को इस दुनिया को बचाना है तो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बाय द वे क्या तुम लोगों ने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब किया है? उसका लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि काफी जल्द मैं वहाँ पर काफी ज्यादा गेमिंग करने वाला हूँ और साथ में मैं वहाँ पर डेली लाइव स्ट्रीम भी करने वाला हूँ। हम लोग वहाँ पर लाइव स्ट्रीम में काफी ज्यादा मजे करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर एपिसोड पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।